जिनको हाथ लगाया वो अंदर चला गया। शरद पवार का है ये खाक स्पर्श। दरअसल संजय राउत की गिरफ्तारी और उन्हें 4 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में भेजे जाने के बाद बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर का ये ट्वीट चर्चा में आ गया है। अतुल भातखलकर ने अपने ट्वीट में 3 फोटो शेयर किए हैं। 3 फोटो में अलग अलग लोग हैं। उन तीनों फोटो में जो एक व्यक्ति कॉमन है वो शरद पवार है। इस फोटो के साथ उन्होंने बस एक शब्द लिखा है, खाक स्पर्श। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं लिखा है। बीजेपी विधायक के शेयर किए गए 3 फोटो में से एक महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख का हाथ पकड़े हुए शरद पवार नजर आ रहे हैं। दूसरे फोटो में शरद पवार पूर्व अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक का हाथ पकड़े हुए नजर आ रहे हैं और तीसरे फोटो में शरद पवार ही संजय राउत का हाथ पकड़े हुए नजर आ रहे हैं। फोटो में शरद पवार के साथ दिखाई दे रहे अनिल देशमुख फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में है। अनिल देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी ने गिरफ्तार किया था। सीबीआई भी उनके खिलाफ 100 करोड़ की वसूली मामले में जांच कर रही है। इसके अलावा फोटो में दूसरे नंबर पर आते हैं शरद पवार के साथ नवाब मलिक, वो भी इस फोटो में दिखाई दे रहे हैं। नवाब मलिक महाविकास अघाड़ी सरकार में मंत्री थे। उन्हें भी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के सहयोगियों और मुंबई बम ब्लास्ट के आरोपियों से जमीन का सौदा किया है। इस ट्वीट में शेयर की गई आखिरी तस्वीर में शरद पवार संजय राउत के साथ दिखाई दे रहे हैं। संजय राउत 1034 करोड़ के पत्राचल घोटाले में रात 12:40 में गिरफ्तार किए गए और आज स्पेशल कोर्ट में द्वारा उनकी पेशी भी हुई और इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 3 दिनों के लिए ईडी की कस्टडी में भेजा है। 4 अगस्त को वे फिर ईडी के कस्टडी में रहेंगे, यानी 4 अगस्त तक ईडी के कस्टडी में संजय राउत रहेंगे। अतुल भातखलकर के इस ट्वीट में यह जाहिर हो रहा है कि तीनों ही जेल जाने वाले नेताओं का शरद पवार ने हाथ पकड़ा है, यानी पवार ने जिनका हाथ पकड़ा वो खाक हो गया। भातखलकर का ये ट्वीट काफी चर्चा में है। हालांकि महज यह संयोग है कि जो शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति में चाणक्य माने जाते थे, इन दिनों उनका हर सियासी दांव उल्टा पड़ रहा है और यही कारण है कि इन दिनों शरद पवार को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में कई तरह की बातें भी की जा रही हैं। लेकिन एक बात जो सच है कि महाविकास अघाड़ी सरकार बनने के बाद जो भी शरद पवार का करीबी बना वो आज जेल में है और इतना ही नहीं, कईयों पर जेल जाने का संकट लगातार मंडरा रहा है। ऐसे में अतुल भातखलकर का ये ट्वीट महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी घमासान को जन्म दे सकता है। हालांकि इन दिनों शरद पवार भी बीजेपी पर निशाना साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़े। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता का घमंड हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि संसद में उसके पास बहुमत है। उन्होंने कहा कि अगर आम जनता भाजपा के विरुद्ध एक होकर खड़ी हो जाए तो उसके दिन गिनती के रह जाएंगे। हालांकि इन दिनों महाराष्ट्र की राजनीति में चाणक्य की भूमिका में रहने वाले शरद पवार बैकफुट पर हैं, लेकिन एक बात तो है ही कि महाराष्ट्र की राजनीति में उनकी प्रासंगिकता काफी ज्यादा है। इस बीच अतुल भातखलकर के इस ट्वीट से सियासी घमासान भी अब शुरू होने लगा है। ऐसे में देखने लायक बात तो ये होगी कि जिस तरीके से बीजेपी के तरफ से इस पर प्रतिक्रिया आई है, उसके बाद एनसीपी के तरफ से क्या जवाब आता है या क्या जवाब दिया जाता है, क्योंकि जिस तरीके की ये बातें कही गई हैं अतुल भातखलकर के तरफ से, वो अपने आप में कई महत्वपूर्ण बातों को दर्शाता है। ये बात सच है कि जो शरद पवार के साथ तीनों फोटो में व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं वो लगभग महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा चेहरा हुआ करते थे, चाहे अनिल देशमुख हो, चाहे संजय राउत हो, चाहे नवाब मलिक हो, और लगभग इन सभी तीनों नेताओं को ईडी ने ही गिरफ्तार किया। और सबके साथ ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, पैसे के लेन देन का मामला है। तो कुल मिलाकर के ये जो विधायक ने कैप्शन दिया है, इस कैप्शन से जो मतलब निकाला जा रहा है, ये ट्वीट इसीलिए महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ। इस पूरे घटनाक्रम में आपकी राय क्या है, प्रतिक्रिया क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।